Assalamualaikum dear students, class 7th social and political lives oblique civics topic learning for change. Going to school is an extremely important part of our life. स्कूल जाना एक बहुत ही अहम ज़रूरी है. As more as children enter school every year. बहुत सारे बच्चे हर साल स्कूल आते हैं. We begin in think that it is normally for all children to go to school. हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल सा है कि हर बच्चा स्कूल में दाखिल होना चाहिए. Today is it is difficulty for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. आज ये एक मुश्किल चीज़ है कि हम किसी को देखेंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा स्कूल के मुतलिक, तो या उसने देखा भी नहीं होगा या उसकी बाउंड्री से बाहर है. Not appropriate for some children, but it is the past. The cycle of reading and writing was known to only few. ये पुराने ज़माने में थे कि जो पढ़ते थे लिखते थे ये कुछ लोग थे. Most children learn the work their families and elders did. बहुत सारे बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके बड़े और फैमिली करते थे. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स. गर्ल्स के लिए बहुत सिचुएशन टफ थी. इन कम्युनिटीज डैट टॉट सन्स रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. बच्चों को लड़कों को कहा जाता कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़कियों को एक अल्फ़ाबेट पढ़ने की इजाज़त नहीं थी. इवन इन फैमिलीज वायर सिकल लाइक पोट्री. फैमिली में बहुत सारे सिकल्स थे, जैसे पोट्री थी, वीविंग थी, क्राफ्ट भी वायर टॉट. The contribution of daughters and women was only seen to as supportive. उनको एक सपोर्टिव माना जाता था और उनको कोई काम नहीं दिया. फॉर एग्जांपल इन द पोट्री मेड ट्रेडर्स, जैसे हम देखेंगे पोट्री ट्रेडर्स में क्रोप द मड, उनको कहा जाता था कि चिकड़ लाया जाए एंड प्रिपेयर द अर्थ, और ज़मीन लाई जाए, मिट्टी लाई जाए फॉर पोटर्स, पोट बनाने के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट प्रिपेयर ऑपरेट द व्हील, उनको व्हील नहीं चलाने देता. दे वायर नॉट सीन एज पोटर्स, उनको पोटर्स कभी नहीं देखा गया. इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्जड. 19वीं सदी में बहुत से नए आइडिया इमर्ज हो गए एजुकेशन लर्निंग में. स्कूल्स बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैव नेवर. तो स्कूल बन के एक कॉमन सी कंसेप्ट लोगों में. बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कभी लिखने पढ़ने के बारे में सोचा भी था नहीं था या आता भी नहीं था, तो उन्हें अपने बच्चों को शुरू कर दिया स्कूल चलाना. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन. अब भी वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन थी टू एजुकेशन गर्ल्स. इवन देन उन लड़कियों को नहीं भेजे थे. येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. बहुत सारी बड़ी बड़ी ख़वातीन ने और आदमियों ने ये सोचा कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल दिया जाए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. वुमेन ने ये एक बहुत जदोजहद की है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए. लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रशा सुंदरी. एक रशा सुंदरी के मुतलिक हम एक एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे. देवी 1800 से लेकर 1890 तक, 1800 से लेकर 1890 हु वाज बॉर्न इन द वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी. सम 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले. एट द एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की उम्र पहुंची, ही रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी इन बंगाल, बंगाली ज़बान में. हर बुक टाइटल अमर जबान इज़ द फर्स्ट नून ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमन. ये एक पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो एक इंडियन औरत ने लिखी थी. रसुलदेव वाज द हाउस वाइफ ऑफ रिच लैंड लॉर्ड्स फैमिली. वो एक हाउस वाइफ थी एक बहुत बड़ी अमीर ख़ानदान से. एट द टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इट इफ़ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर उसने इस चीज़ पे यकीन किया अगर एक औरत लिख पढ़ सकती है, शी कुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो. तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बदकिस्मती होगी कि वो एक बेवा हो जाएगी. डिस्पाइट दिस इज थॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट. उसने देखा कि आप किस तरह मैं चुप करके पढ़ सकती हूँ. वेल आफ्टर हर मैरिज, खामद इसके शादी के बाद. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन. उसने एक डॉन की तरह वर्क की है. एंड आई विल स्टे. थैंक्स.